हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आरपीएससी एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन की बात करने वाला है इस वीडियो में। जो राजस्थान के पशु पाचारक जो भर्ती आ रखी है दोस्तों, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर पहली बार कोई नया सब्जेक्ट ऐड होता है या कोई अलग तरीके से ऐड किया जाता है एग्जाम के अंदर, तो उसकी बेसिक नॉलेज ज़्यादा पूछी जाती है। वो हमें दोस्तों नॉलेज उसकी अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बड़ा बड़ा मैटर नहीं पढ़ना है आपको। बेसिक नॉलेज ज़्यादा पूछा जाएगा आपको, और वही दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले हम दिनों में हर दिन एक मॉडल पेपर हम दोस्तों इस यूट्यूब पे लाने वाले, फुल 100 मॉडल पेपर के साथ में दोस्तों हम दमदार के साथ तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि विज्ञान की किस शाखा में पशुधन, प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था एवं पशु की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, जो पशुपालन की जो विज्ञान की शाखा है, वो दोस्तों होगी पशुपालन। इसके माध्यम से दोस्तों पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था एवं पशु की देख-रेख की जाती है। तो दोस्तों, सेकंड सवाल है, भदौरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो दोस्तों 13% वसा होती है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों लेक्टोमीटर से। मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी कौन सी नस्ल होती है दोस्तों? जो हम उसका पालने के लिए हम जो मुर्गी लाते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों असील। फिर है, गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों जर्सी है, वो विदेशी है। बकरी का औसतन गर्भकाल कितने समय का होता है? तो दोस्तों 150 दिनों का होता है। ये एक साल में 2 बार। मूल स्थान कौन सा है? तो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप दोस्तों। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोबोस इंडिकस। भैंस की किस नस्ल की सींग हंसिया के आकार के होते हैं? तो दोस्तों सुरती। सुरती जो भैंस होती है उसके सींग हंसिया के आकार के होते हैं दोस्तों। भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बीकानेरी भेड़। भेड़ की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो दोस्तों 145 152 दिन। लगभग दोस्तों बकरी और हमारी भेड़ होती है, उसका गर्भकाल लगभग समान दिन ही माने जाते हैं। 2-4 दिन का दोस्तों फर्क होता है, लेकिन ये भी दोस्तों साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। फिर भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। फिर दोस्तों साहिवाल गाय की अन्य किस नाम से जाना जाता है? साहिवाल गाय गाय होती है, उसको दोस्तों अलग किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मोंट मोगरी के नाम से साहिवाल गाय को दूसरा नाम है। कर्ण स्विस तथा कर्ण फ्राइज किस प्रकार की गाय है? तो संकर गाय है दोस्तों। भेड़ से हमें क्या क्या उपयोगी चीजें मिलती है? तो दोस्तों भेड़ से हमें ऊन मिलती है, मांस वगैरह मिलता है। ये हमें दोस्तों भेड़ से जो हमें उपयोगी चीजें ये मिलती है। फिर भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट को किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों वो विधि है हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण से दोस्तों गाय के दूध में अगर हम भैंस का दूध डाल देंगे, तो उसी से हम क्या है मिलावट का पता कर लेंगे। किस बकरी के बाल की मोहेयर कहते हैं? तो अंगोरा बकरी। किस नस्ल की गाय अधिक दूध देती है और इनके बछड़े भी कृषि कार्यों में बोझ ढोने में अच्छा काम करते हैं? तो दुकाजी नस्ल है। दोस्तों दुकाजी नस्ल है, वो भार ढोने में तो अच्छी है और हमारे कृषि कार्य में भी अच्छी है। फिर है दोस्तों हरियाणा, थारपार तथा कांकरेज किस नस्ल की गाय है? तो दुगाजी नस्ल की दोस्तों। बहरवाई नस्ल की गाय कौन कौन सी है? तो नागौरी, मेवाती, खीरीगढ़ तथा मालवी। गाय की गंगा तीरी नस्ल उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो गाजीपुर, बलिया तथा वाराणसी में जो घाघा तीरी है गाय की नस्ल वो दोस्तों पाई जाती है। सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन। जैसे दोस्तों सींग होता है, जो मुड़ के जो पशु होता है उसके सिर में गड़ने लगता है, तो दोस्तों उसको रोधन करने की जो वो विधि होती है वो कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन होता है। इन विधियों द्वारा अफारा रोग में पशु के पेट से गैस निकालते हैं। तो दोस्तों वो टोकर केक्यूनुला केक्यूनुला दोस्तों होता है, जो पेट के अंदर कुछ कुछ आपने देखा होगा डॉक्टर, उसके अंदर एक कैनुला टाइप का होता है जो पेट में डायरेक्ट डालते हैं, बाहर से चुभोते हैं ताकि वो गैस है वो बाहर निकल जाती है। तो आफरा रोग होता है दोस्तों, ये भोजन से संबंधित है या किसी और कारण से जो गाय या भैंस होता है उसमें ये रोग आफरा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है दोस्तों फूल के। फिर है दोस्तों श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। गाय गल कंबल गाय के कौन से हिस्से का भाग है? तो गर्दन। दोस्तों जो गल कंबल है वो गाय की गर्दन का भाग है। यदि जानवर की सींग में 4 छल्ले हो तो उसकी उम्र क्या होगी दोस्तों? दोस्तों 6 वर्ष। दोस्तों जो छल्ले वगैरह होते हैं उससे क्या है कि उसकी उम्र का, जानवर की उम्र का हम पता कर सकते हैं। अगर बछड़े के मुंह में 2 अस्थायी दांत हो तो उसकी उम्र क्या होगी दोस्तों? तो 1 सप्ताह होगी दोस्तों। जुगाली करने वाले जानवर के सामने के दांत कौन से जबड़े में नहीं होते? तो दोस्तों ऊपरी जबड़े में। दूध दुहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों पूर्ण हस्त तथा मोटी। अंगूठा विधि नहीं लेना है आपको दोस्तों, कोई अंगूठा भी आएगा अंगूठा विधि, लेकिन वो विधि सही नहीं है। ये पूर्ण हस्त तथा मोटी विधि। ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पशु की धड़कन किस यंत्र से याद करते हैं? स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों ऐसे सवाल हो गए जिनकी आप पकड़ कर सकते हो, जैसे कुछ कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट है, पशु की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है, तो ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। फिर है जुगाली करने वाले जानवर के मांस के कितने भाग होते हैं?
दोस्तों 4 भाग होते हैं। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन जीवन कितना होता है? तो दोस्तों 12 वर्ष डेयरी के जो पशु उत्पादन होते हैं उसका 12 वर्ष जीवन काल होता है। बधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस्ल या दवाई या काटी जाती है? तो दोस्तों स्पर्मेटिक कोल्ड। नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है? शुक्राणु नलिका। ये याद रख लेना दोस्तों, नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है? शुक्राणु नलिका। भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? 310 दिन की दोस्तों। नसबंदी में कौन कौन सी नस काटी जाती है? तो दोस्तों शुक्राणु नलिका। सांड उस नर पशु को कहते हैं जिनमें प्रजनन करने की शक्ति होती है, तो बैल किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बंधिया किए हुए नर को। दोस्तों बैल किसे कहते हैं? बंधिया किए हुए नर को। और सांड उस नर पशु को कहते हैं जिसमें प्रजनन करने की शक्ति होती है। किस सांड की टीजर कहते हैं? ये सांड ऋतु में ही मादाओं की जांच के लिए उपयोग होता है, परंतु ये मादाओं को गर्भित नहीं कर सकता है दोस्तों। बंधियाकरण करने की बंधियाकरण करने की 4 वैज्ञानिक विधियां कौन सी है? तो वर्डिजो, क्रेस्टेटर विधि तथा चीरा लगाकर रासायनिक पदार्थों द्वारा। छोटे थनों वाले पशुओं में दूध देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो चुटकी विधि। गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है? तो गिर दोस्तों। गिर गाय का जन्म स्थान है काठियावाड़, गुजरात। किस विदेशी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो दोस्तों जर्सी। बरसीम के हरे चारे में शुष्क पदार्थ कितने प्रतिशत होता है? 25%। भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है? तो 90% दोस्तों। दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते? तो 3 ग्राम। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध दूध देती है या दूध होती है? होलिस्टीन परकीजियन। किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? सोनेन बकरी। फिर है दोस्तों, पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? तो कश्मीरी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? तो कश्मीरी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और आगे भी हम 50-50 क्वेश्चन से मॉडल टेस्ट पेपर चलाते रहेंगे। तो जय हिंद।